अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस डॉक्टर माहिन जवेद। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कंटिन्यूटी है पीसीओएस की। उसका लेक्चर है किस तरह की उसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, क्या उसके साइनिंग सिम्टम्स होते हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो उसको आके जाके देख लो ताकि आपकी बेस क्लियर हो। जब हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सारा इसका जो एनाटॉमी है वो आपको बता दी थी। और जो यूट्रस है उसका साइज एक पीएर साइज का होता है। अगर ये अच्छा, ये चीज़ भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, जो लाइन शेड होती है, जो ब्लड आता है, वो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको हम कहते हैं एक एंडोमीट्रियम। एंडो का मतलब होता है इनर चीज, अंदर वाली चीज। ठीक है, देन वी हैव मायोमीट्रियम और फिर पेरीमीट्रियम। तो जो ओवम है वो एंडोमीट्रियम के साथ आके अटैच होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर बेबी का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर नहीं होता तो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये देखो, एंडोमेट्रियम स्टिक ओवम के साथ करती है और उस हिसाब से साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम मैंने आपको बताया। जो एलएच है, एलएच क्या करता है कि आपके सेल उसको ओवम को लेता है और फॉलिकल के अंदर जाके कहता है कि भाई अब आपने जो है ना ये शुरू करो। ल्यूटेनाइज का मतलब होता है किसी चीज को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम है। अच्छा, अब आपके और हार्मोन्स आते हैं। वो जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपके तो हो गए। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसकी मेडिकेशन भी आपको बहुत सारी दी जाती है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि उसकी मेडिकेशन का कोर्स एक टाइम तक करो। बाकी जो सीड्स हैं, ये चीज़ें हैं, जो डाइट अपनी वो सही करो, क्योंकि ये अल्टीमेट होती हैं। डाइट वगैरह, मेडिकेशन आपको बहुत साइड इफेक्ट देती है। अच्छा, अब जो एस्ट्रोजन है ना, वो कहता है कि अगर ये ओवम है ना, इसको ओवरी से रिलीज करो। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए जो है अगर आप टेस्ट करवाओ उस टाइम पे तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे भी फीमेल्स को प्रोजेस्टेरोन दी जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ताकि आपकी बेबी जो है वो मिसकैरेज के अंदर ना आ जाए। ठीक है, बाकी फीमेल बॉडी की डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने भी आपको बताई। अब आपका पीसीओएस क्यों होता है? ठीक है, इतनी आपको बात तो समझ आ जानी चाहिए कि क्या आप सारा उसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अब पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर डायरेक्ट आते हैं। देखो, पीसीओएस, पीसीओडी और पीएमओएस, ऑल ऑफ देम आर सेम थिंग। ओवरीज हैं, फॉलिकल्स हैं। अब इस फॉलिकल के अंदर मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एलएच और एफएसएच, ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो आपकी फॉलिकल सही तरीके से मैच्योर नहीं होती हैं। जब वो मैच्योर नहीं होती हैं, उनका साइज जो नॉर्मल होता है ना, वो मतलब आपका जो फॉलिकल का साइज है वो 2 to 3 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब अगर इससे बहुत ज़्यादा या इससे बहुत कम हो गया तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और जब इस तरह से पीएमओएस का प्रॉब्लम होता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत हैवी होता है। अच्छा, जब ये अगर आपकी ओवरी है, यहाँ पे फॉलिकल इतना इसको होना चाहिए, इतनी रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एग रिलीज नहीं होता तो वो तो अंदर ही रह जाता है। इस तरह कोई चीज टूट गई है, आपने सफाई नहीं की तो वो तो अंदर ही रह गई। ठीक है, तो वो जो है, अगर एग रिलीज हो गया तो अच्छी बात है, बॉडी से बाहर नहीं रिलीज हुआ तो ये इसके अंदर, जब ये इसके अंदर रह जाता है ना, तो इसको सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं मिलता, ये सही तरीके से बॉडी से बाहर रिलीज नहीं होता। इसलिए क्योंकि हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसलिए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट इतने ज़्यादा देती हैं ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो। और डाइटिशियंस भी आपको ये फ्लेक्स सीड्स और ये सारी चीज़ें इसलिए देती हैं कि ये इनके अंदर फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं, जो नेचुरल आप समझो कि हार्मोन्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये होती नहीं है तो ये सारे एग अंदर बन जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको डार्क कर देती हूँ, ये खराब हो गई। यहाँ पे क्या बन गई? सिस्ट। या तो यहाँ पे ब्लड वाली सिस्ट होती है, यहाँ पे कुछ ऐसी सिस्ट। अच्छा, एक सिस्ट ये भी होती है जो हर साइकिल के साथ आती है और चली जाती है, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है, तो जब ये नहीं होगी तो साइकिल्स के अंदर भी प्रॉब्लम होगी। इनफर्टिलिटी का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। जिस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेज ख़राब हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे। और फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग मास की होती है, क्योंकि आपकी जो लाइनिंग है अंदर, जो एंडोमेट्रियम मैंने आपको पढ़ाई थी, वो बहुत हैवी थिक हो जाती है। तो वो थिक होने के साथ फिर आपकी बॉडी से बाहर रिलीज होती रहती है, मतलब 7 to 8 days से भी ज़्यादा हो जाती है। फिर जब आप रेडियोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट के पास जाते हो, यानी कि जो आपका अल्ट्रासाउंड करती हैं,
ठीक है। तो वो आपके जो ओवरीज हैं उनकी स्टडी करते हैं, और फिर यहाँ पे पर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, मैं पिक्चर लगा दूंगी, वो बेसिकली आपके इन फॉलिकल्स के अंदर हो जाते हैं। ठीक है। अब ये क्यों होता है ये मैंने आपको सारा बताया, और ये सारा जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है ये इसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये देखो, और दूसरी चीज़ ये कि जब इस तरह से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं तो फीमेल्स के अंदर सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बहुत इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से सूटिज्म का बड़ा प्रॉब्लम होता है, मुंह पे बाल बहुत हैवी निकल आते हैं, चिन पे हैवी बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और फॉलिकल्स मैच्योर नहीं सही तरीके से हो रही हैं, अजीब सा उनका मसला हुआ है। ठीक है। तो ये सारा फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड शुगर और वेट, बाकी मैं आपको सिस्टम भी बताती हूँ। वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन के साथ, और टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन अगर ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा तो आपका वेट गेन हो रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो लोग जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम हुआ होता है उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। तो दैट इज बेसिकली द मेन रीजन कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इसीलिए आपके डाइटिशियंस जो हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं, वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को सबसे पहले ट्रीट करते हैं। ये देखो, ये एक मैंने आपके लिए फ्लो शीट बनाई है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए, आपका वेट गेन हो गया, और फिर आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं रखी थी, स्ट्रेस भी था, जीन्स के अंदर भी बात चीज़ आती है, और ये चीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। ठीक है। फिर मेंटल इश्यूज भी आते हैं, मूड डिस्टर्ब होता है आपका बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके LH और FSH की रेशियो जो है वो ख़राब हो जाती है, LH बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ ये बताती हूँ कि ये सिस्ट जो बन रही है ना, ये सिस्ट है। ठीक है। एक ओवम होता है और एक स्पर्म होता है। अगर इनका फ्यूजन हो जाता है तो बेबी की फॉर्मेशन जो है वो बेबी बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं होता तो आपके ओवम के अंदर इस तरह के जीन्स होते हैं कि उन्होंने आगे जाके बेबी के हेयर्स बनाने होते हैं, बेबी के टीथ बनने होते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि आप वीडियोस देख लो जाके, मैं अगर आप देख सकते हो ठीक है तो देख लो। तो ये चीज़ है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, वो कहते हैं मैं नौसिया वोमिटिंग शुरू हो गया है। तो ये जो चीज़ है ओवम के जीन्स के अंदर ये होता है कि ये स्पेसिफिक चीज़ हेयर बनेगी, ये नेल्स बनेंगे, टीथ बनेंगे। तो इसलिए कुछ लोग जिनकी सिस्ट को ट्रीट नहीं किया जाता, अपनी लाइफस्टाइल को सही नहीं रखते और सर्जिकली भी सिस्ट को रिमूव करना पड़ता है, तो उनकी सिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हेयर्स, नेल्स और टीथ मिलते हैं। वो इसीलिए मिलते हैं कि ये इसने बेबी ने आके बेबी की ये चीज़ें बनी होती हैं, और भी बहुत सारे, लेकिन मेजर मैं आपको भी यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ। ठीक है। तो ये मेजर सिस्ट होती है। बात हुआ सिस्ट के अंदर इस तरह से नहीं होता, ब्लड फिल्ड हो जाता है, किसके अंदर जो है वो वाटर फिल्ड हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को टाइमली चेक करवाओ और इसका ट्रीटमेंट लो, एक अच्छा ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा, अब आसपास पेस्टिसाइड्स जो हैं, ये भी पेस्टिसाइड बेसिकली केमिकल्स है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर जब जाते हैं तो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनके डिस्टर्ब होने की वजह से PMOs का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और इसके अंदर बाकी एंडोमेट्रियम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। एंडोमेट्रियोसिस बहुत सारा एक PCOS भी होता है, लेकिन एक ऐसी मेजर प्रॉब्लम है जो एंडोमेट्रियोसिस होती है, और उसके अंदर बहुत सुअर किस्म की पेन होती है, उसमें आपका एंडोमेट्रियम थिक हो जाता है अंदर से बहुत ज़्यादा। ठीक है। और उस थिक होने की वजह से ब्लड फ्लो सही नहीं होता, मतलब रुकावट आ जाती है एक जगह पे, तो वो पेनफुल बहुत होता है। तो इसका जो मेजर ट्रीटमेंट है वो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है। ठीक है। और एक्सरसाइज है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊँ, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, वॉक, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा आपका मूड जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाता है। मूड आपका ठीक इसलिए होता है कि आपकी बॉडी जो है वो उस टाइम पे रिलैक्स करती है। ठीक है। अच्छा, बात का ये होता है कि जब हम ना मेडिकेशन देते हैं ना, तो डिफरेंट हार्मोन्स की या एंटी मेल हार्मोन्स दे देते हैं, तो वो तो चलो ठीक है, एक टाइम तक आपको वो कोर्स करना पड़ता है, लेकिन आप कहो कि लाइफ टाइम इस चीज़ को नहीं, आप अपना आपको मैनेज करो। अगर आप अपने वेट के सपोज करो एक फीमेल है, उसका वेट है 80 kg, ये वेट अगर अपना 75 पे ले आती है ना, तो इसके PMOS के सिम्टम्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं, ये आपको गारंटीड चीज़ बता रही हूँ। ठीक है। तो ये हमारा जो है वो ये टॉपिक प्रेगनेंसी है, ये आपका कोई नहीं है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी जो है ना, ये मतलब इस तरह से होती है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही, यहाँ पे एग यहाँ भी यूट्रस में आके अटैच नहीं होता, ये उधर ही रह जाता है, यहीं पे फ्यूजन हो जाती है फिर फेलोपियन ट्यूब पे, और ये रप्चर होता है तो मदर की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए ये बड़ी डेंजरस किस्म की प्रेगनेंसी होती है, टॉपिक प्रेगनेंसी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई, आप कमेंट में पूछ लो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इस तरह का नॉलेज जो है वो फ्री में आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।